इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम इंसानों को सदियों से उलझाता आया है। हम एक बेहद ही गहरे, दार्शनिक और सच कहूं तो काफी हद तक संशयवादी लेकर निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। यह मूल सामग्री मानव जीवन में मौजूद पीड़ा और दुखों के चश्मे से भगवान की अवधारणा और उनके अस्तित्व पर कई तीखे सवाल खड़े करती है। और हाँ, हमारा मकसद किसी भी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि लेखक ने अपने तर्कों को कितनी बारीकी से बुना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेखक के सबसे बड़े और प्रभावशाली हुक से। दुनिया में फैले हुए अत्यधिक और सचमुच दिल दहला देने वाले अन्याय की ओर इशारा करते हुए बात शुरू होती है। सबसे कमाल की बात यह है कि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही भावुक मानवीय तुलना की गई है। सोचने वाली बात है कि एक साधारण सी इंसानी माँ भी अपने बच्चों के साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहेगी जैसा इस दुनिया में कई लोगों के साथ होता है। तो स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर ये अन्याय किसका है? अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है लेखक का एकदम बेबाक रवैया। यहाँ बात केवल भगवान के होने या ना होने पर अविश्वास जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के वर्तमान हालात को देखकर उस पूरी अवधारणा से एक गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। ये कोई साधारण असहमति नहीं है, और यही विचार हमारी इस पूरी चर्चा के लिए एक बहुत ही गंभीर माहौल तैयार कर देता है। आइए अब अपने पहले प्रमुख विषय की ओर बढ़ें। भाग 1, असमानता की वास्तविकता, एक भेदभावपूर्ण दुनिया। यहाँ जो तर्क मौजूद हैं वो एक समान और न्यायपूर्ण रचयिता के विचार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हैं। मूल लेख बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जन्म से ही मौजूद इन एकदम साफ विषमताओं को सामने रखता है। मतलब, एक बच्चा जन्म से ही अपार धन संपत्ति के बीच आंखें खोलता है, वहीं दूसरा अत्यंत गरीबी में। कोई पूरी तरह से स्वस्थ जीवन पाता है, जबकि किसी को जीवन भर शारीरिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? और यही भारी विषमता लेखक के अगले और सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। यदि हम सभी को एक ही शक्ति ने बनाया है, तो ये जमीन आसमान का अंतर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि लेखक यहाँ केवल प्राकृतिक असमानताओं पर नहीं रुकते, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी मानव निर्मित समस्याओं को भी इसमें शामिल करते हैं। क्या ये वास्तव में न्याय है, या फिर ये पूरी तरह से किसी व्यवस्था का ही अभाव है, एक तरह का पूरा कियोस? ये चर्चा हमें एकदम स्वाभाविक रूप से अगले पड़ाव पर ले आती है। भाग 2, पीड़ा पर सवाल और ईश्वरीय विरोधाभास। अपनी बात को गहराई से साबित करने के लिए स्रोत सामग्री मुख्य रूप से सीधे सवालों का सहारा लेती है। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली प्रश्न जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया होगा कि अक्सर निर्दोष और अच्छे लोगों को अपार कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि छल कपट करने वाले लोग कई बार जीवन का पूरा आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। अपने इस संशयवाद को और ठोस बनाने के लिए लेखक दुनिया के कुछ बहुत ही विशिष्ट और हृदय विदारक त्रासदियों का उदाहरण देते हैं, जैसे भूखे पेट सोने वाले मासूम बच्चे, जन्म से ही गंभीर बीमारियां झेलने वाले लोग, और ऐसे भयानक अपराध जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। ये महज उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसी भी न्यायपूर्ण ईश्वरीय व्यवस्था के दावे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और लॉजिकल पॉइंट जो लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं वो एक तरह का तार्किक जाल है, जिसे अक्सर एपिक्यूरियन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। जरा सोचिए, यदि ईश्वर इस अपार दुख को रोक सकता है लेकिन वो ऐसा न करने का विकल्प चुनता है, तो वो दयालु कैसे हुआ? और दूसरी तरफ, यदि वो इस दुख को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता, तो फिर उसे सर्वशक्तिमान कैसे कहा जा सकता है? ये तर्क सचमुच इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, मान्यताओं को चुनौती, जहां पुराने दावों और उनके खंडन पर बात की गई है। हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं ना कि वर्तमान जीवन की पीड़ा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा है, या दुख हमें मजबूत बनाता है। लेखक इन सामान्य बचावों को सामने रखते हैं और तुरंत ही उन पर पलटवार करते हैं। उनका पूछना है कि यदि ऐसा है तो हमें अपने पिछले जन्मों के उन पापों की कोई याद क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, एक नवजात शिशु ने जन्म लेते ही ऐसा क्या अपराध कर दिया कि उसे जन्मजात पीड़ा सहनी पड़े? ये काफी सोचने वाली बात है।
इसके साथ ही मूल पाठ एक बहुत ही तीखा समाजशास्त्रीय प्रश्न भी उछालता है। तर्क ये है कि यदि एक ही ईश्वर ने सभी इंसानों को बनाया है, तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में केवल कुछ विशिष्ट समूहों या जातियों का ही उस तक पहुंचने पर विशेष एकाधिकार माना जाता है? मतलब बनाने वाला जब एक ही है तो उससे जुड़ने के लिए किसी खास मध्यस्थता या वीआईपी पास की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? लेखक द्वारा पूछे गए 10 सवालों से सीधे तौर पर लिया गया ये विचार पूरे लेख की दिशा को ही बदल कर रख देता है। अब तक पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के बाद लेखक इस बात की खोज करने का प्रयास करते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या ये सब महज मानवीय दिमाग की कल्पना का नतीजा है या सच में ब्रह्मांड में कोई परम शक्ति मौजूद है? और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 4, अंतिम निष्कर्ष और मानवीय जिम्मेदारी को अपनाना। दार्शनिक नजरिए से यहाँ कुछ अलग संभावनाएं सुझाई गई हैं। शायद हम पूरी तरह से एक संयोग या रैंडमनेस के सहारे जी रहे हैं, जैसे पासे का कोई खेल। या फिर ये भी तो संभव है कि इंसान द्वारा बनाए गए जो पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ हैं, वो ब्रह्मांड को समझने का सही रास्ता ही ना हो सकता है हम एक ऐसी जटिल प्रणाली का हिस्सा हों जिसे हमारी वर्तमान समझ डिकोड ही नहीं कर पा रही है। ऊपर कोई है या नहीं, इन सब बहसों से परे लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनका मानना है कि दुनिया के इन अन्यायों और दुखों को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी, जी हाँ, पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल हम इंसानों के कंधों पर ही है। ये सुधार किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तभी संभव है जब मनुष्य ईमानदारी और अपने तर्क का पूरी तरह से उपयोग करेगा। मूल लेख के अनुसार यदि वास्तव में कोई ईश्वरीय मूल्यांकनकर्ता ऊपर बैठा भी है, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे वास्तविक कार्यों और व्यवहार के आधार पर बनेगा। ये इस बात से तय नहीं होगा कि आंखें बंद करके भक्ति करने या अनुष्ठानों में कितने घंटे बिताए गए हैं। ये पूरी तरह से भ्रम की दुनिया से बाहर निकलकर ठोस वास्तविकता का सामना करने पर जोर देता है। अपनी इस पूरी दार्शनिक और वैचारिक यात्रा को समेटते हुए लेखक इस अत्यंत गहरे और मार्मिक विचार पर आकर रुकते हैं। बिना किसी लाग लपेट के उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को महसूस नहीं करेगा, तब तक ये दुनिया कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। मतलब इंसानियत से बड़ा कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए स्रोत सामग्री से लिया गया एक अंतिम और गहरा प्रश्न यहाँ छोड़ना बहुत जरूरी है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये दुनिया पूरी तरह से बिना किसी योजना के बस एक संयोग के सहारे चल रही है, या फिर इस पूरे अस्तित्व के पीछे कोई ऐसा छिपा हुआ मास्टर प्लान है जिसे इंसानियत अब तक समझ ही नहीं पाई है। ये सवाल निश्चित रूप से इस अनंत रहस्य की खोज को आगे भी जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।